रामू भिखारी नशे की हालत में आधी रात को सड़क पर भटक रहा था। तभी उसे कुछ दूर एक रोशनी दिखाई देती है। वाह, अरे वारे, लगता है कोई दुकान खुली है। चलो एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। रामू झूमते हुए दुकान के पास पहुंचता है, लेकिन वहां एक पान की दुकान थी जिसके अंदर एक औरत बैठी हुई थी। रामू इतना नशे में था कि वो औरत को देखकर हंसने लगता है। ओहो मैडम जी, आपकी लंबी काली जुल्फें जरा आपके चेहरे पर आ गई, अभी हटा देता हूँ। रामू गाते हुए औरत के चेहरे के आगे से बाल पीछे करता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर रामू की सारी चढ़ी हुई दारू उतर जाती है, क्योंकि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी। बता, क्या खाएगा? मेरा भूतिया खूनी पान या लीवर वाला मीठा पान? रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे एक ऐसा पान खिलाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये तो बस शुरुआत है, अब ये मोहल्ला देखेगा पान बेचने वाली चुड़ैल का कहर। शाम का समय था और सीताराम कॉलोनी में जो कूड़े वाली गली थी, आज अचानक वहां एक नई पान की दुकान खुल गई थी और वहां एक औरत बैठी हुई थी और अपना ही पान खा रही थी। वाह वाह, क्या मीठा पान बनाती हूँ मैं। अरे एक बार ये कॉलोनी के लोग हमरा पान खाएंगे ना तो बनारस का पान भी भूल जाएंगे। फिर सब गाएंगे, खाई के हेमा का मीठा पान, खुल जाए दिमाग और आ जाए जान में जान। हेमा अभी अभी अपने गांव से शहर आई थी और उसे पहली जो कॉलोनी दिखी वहीं उसने अपनी पान की दुकान लगा ली थी। तभी मोहल्ले की दो औरतें रिमझिम और सुशीला वहां से गुजरते हैं। बाप रे रिमझिम, ये सब्जी वाले ने तो बड़ी महंगी सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। हाँ यार, भला 20 रुपए किलो भिंडी कौन बेचता है? मेरी माँ के मोहल्ले में तो सब्जी वाला 16 रुपए की देता है। लेकिन तभी बात करते करते सुशीला और रिमझिम रुक जाती हैं। सुशीला की नजर सामने कूड़े वाली गली में लगी पान की दुकान पर पड़ती है। अरे रिमझिम, ये अपने मोहल्ले में पान की दुकान? छी छी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? सही कहा यार, और देखो पान की दुकान पर कोई औरत बैठी हुई है। बाप रे, क्या जमाना आ गया है। खैर अभी घर चलते हैं यार, वरना खाना बनाने में देर हो जाएगी। इस औरत को बाद में देखेंगे। उधर थोड़ी ही देर में पान की दुकान पर चिंटू आ जाता है। अरे हमारे मोहल्ले में पान की दुकान, वाह वाह, अभी इसका पान खाकर देखता हूँ। अरे ये तो पान वाला नहीं बल्कि पान वाली है। अरे आओ आओ साहब, बताओ कौन सा पान बना दूं? इलायची वाला मीठा पान, चॉकलेट पान या मेरा स्पेशल पान? हैं? इतने अलग अलग वैरायटी के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक काम करिए जी, तीनों ही एक एक खिला दीजिए। एक काम करो, एक चॉकलेट पान और बना दो, मैं ये अपने जीजा जी को खिलाऊंगा। जब वो पान खाकर खुश होंगे तो मैं उन्हें अपनी नौकरी लगवाने की बात करूंगा। अरे वाह, फिर तो आपको नौकरी लगवाओ, स्पेशल पान बनाकर देती हूँ। हेमा चिंटू को एक पान बनाकर पैक करके दे देती है। घर पर उसकी बहन सुशीला, अरे चिंटू मेरे भाई, तू यहाँ कैसे? आजा आजा, जल्दी से खाना खाने बैठ जा। खाना खाने के बाद चिंटू महेश को वही पान खिलाता है। तभी वहाँ सुशीला आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या, तुम लोग पान खा रहे हो? छी छी, मुझे और रिमझिम को तो वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम लोग दोबारा उसकी दुकान पर मत। लेकिन चिंटू और महेश कहाँ रुकने वाले थे। वहाँ की किसी औरत को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हद हो गई, अब तो ये सुबह ही घर से निकल जाते हैं उस पान वाली का पान खाने के लिए, और रात में आने से पहले भी। क्या बताऊं बहन, मेरे पति का भी यही हाल है। मुझे तो उस पान वाली पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ,
ठीक है फिर, चल अभी उसे धमकाकर मोहल्ले से जाने को बोलते हैं। सुशीला और रिमझिम पान वाली की दुकान पर पहुंचते हैं। हेमा अपनी दुकान खोलकर बैठी हुई थी, लेकिन आज वो कुछ अलग दिख रही थी। वो एकदम शांत थी। ओए, तू ही है ना वो पान वाली? हेमा डरावनी आवाज में कहती है। हाँ, मैं ही हूँ। मीठा पान खिला दूं? हमें नहीं खाना तेरा घटिया पान, और कल से तू यहाँ अपनी पान की दुकान नहीं लगाएगी, समझी? लेकिन तभी हेमा डरावनी तरह से जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये ऐसे क्यों हंस रही है रिमझिम? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ यार, सही कहा, मुझे भी। अचानक से हेमा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और दुकान से बाहर आ जाती है। क्या कह रही थी दोनों? मेरी दुकान बंद करवाओगी? मुझे मोहल्ले से निकलवाओगी? अब हो गई ना बोलती बंद। और अगर तुम दोनों चिल्लाई तो तुम्हारा मसाला बनाकर पान में डालकर सबको खिला दूंगी। ये सुनकर सुशीला और रिमझिम डर जाती हैं और एकदम चुप हो जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। अचानक से रिमझिम और सुशीला छोटी हो जाती हैं और टॉफी के डब्बे में बंद हो जाती हैं। ये तो बस शुरुआत है। अब ये मोहल्ला देखेगा पान बेचने वाली चुड़ैल का कहर। तभी दूर से चिंटू और महेश बातें करते हुए वहां आ जाते हैं। ठीक है चिंटू, मैं तेरा काम करवा दूंगा, लेकिन बदले में आज पान तू ही खिला फिर। अरे बिल्कुल जीजा जी, जैसा आप कहो। अरे हेमा बहन, 2 पान खिलाना तो। नया शिकार आ गया, लेकिन ये तो मेरे पहले से ग्राहक है। चलो फिर तुम्हें मेरा स्पेशल पान खिलाती हूँ। कि तभी महेश का ध्यान टॉफी के डब्बे की तरफ जाता है। अरे चिंटू के बच्चे, ये तू मुझे कहाँ ले आया? मुझे इस उम्र में चुड़ैल का नाश्ता नहीं बनना। महेश टॉफी का डब्बा नीचे गिरा देता है और अचानक से सुशीला और रिमझिम दोनों बाहर आ जाती हैं। ये क्या किया तूने? तेरी इतनी हिम्मत! आज तो तेरी खैर नहीं। पहले तुझे मारूंगी और फिर इन सबको। वो भी अपना स्पेशल मीठा पान खिलाकर। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन तभी एक आदमी रितेश वहां आ जाता है, जिसके हाथ में एक बड़ा डंडा था। तो यहाँ भी आ गया? देखते ही देखते रितेश अपने डंडे से चुड़ैल की पान की दुकान तोड़ देता है। ये देखकर चुड़ैल चिल्लाती है, नहीं, मेरी पान की दुकान! रितेश डंडे मार मार के चुड़ैल को भी वहां से भगा देता है। मैं हेमा का भाई हूँ। वो गांव में सबसे लड़कर यहाँ आई थी। मैं उसे यहाँ से वापस ले जाने आया था, लेकिन कल मुझे देखकर वो सड़क पर भागने लगी और एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और उसने ठान लिया वो सबको जबरदस्ती अपना पान खिलाएगी। इसीलिए मैं एक तांत्रिक से ये खास डंडा लेकर आया, उसे भगाने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुमने तो बचा लिया। लेकिन तेरी नौकरी तो गई चिंटू। नहीं,